तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 21वां अध्याय। इस अध्याय को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का ये सौगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल के रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत गरीब था लेकिन भगवान श्री राम का परम भक्त था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, लेकिन हर सुबह वह स्नान करके तुलसी के सामने बैठकर भगवान राम की पूजा करता था। हरिदास का विश्वास था कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो वह अवश्य कृपा करते हैं। गांव वाले उसे पागल समझते थे क्योंकि वह हमेशा भगवान राम की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन हरिदास कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बड़े संत आए। उन्होंने लोगों से कहा, इस गांव में कोई सच्चा भक्त है? गांव वालों ने हंसते हुए हरिदास की ओर इशारा किया और बोले, वह पगला है, रोज राम राम करता रहता है। लेकिन भगवान ने कभी इसे कुछ नहीं दिया। संत ने हरिदास को बुलाया और पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी भगवान राम से शिकायत नहीं करते? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे भक्ति दी है, वही सबसे बड़ा खजाना है। संत ने मन ही मन सोचा कि यह सच्चा भक्त है। उन्होंने हरिदास को एक पोटली दी और कहा, इसे भगवान राम ने भेजा है। जब हरिदास ने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान राम का धन्यवाद किया और इस सारे गांव को भोजन कराया। उस दिन से
गांव वालों को समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति हमेशा रंग लाती है। धन दौलत नहीं, भक्ति ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता। उसकी मिठाई दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। तो भोला ने कहा, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। तो भोला ने कहा, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। उसकी पत्नी उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी को उसकी एक सहेली मिल गई। तो उसकी पत्नी ने कहा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वे कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। तो उसकी सहेली ने कहा, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तो उनसे कहे कि वे मिठाई बनाए और बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। तो भोले ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। उसकी पत्नी दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। तो भोला की पत्नी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? तो बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। तो भोला की पत्नी ने कहा, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। तो भोला की पत्नी ने कहा, नहीं बाबा, कहा ने आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा कि भोग की मिठाई रखी है। भोला ने कहा, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? तो उसकी पत्नी ने कहा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला ने कहा, ये तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। भोला की पत्नी ने कहा, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन भोला की पत्नी दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया। हार कर भोला की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला ने कहा, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? भोला की पत्नी रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं।
भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। भोला की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? भोला ने कहा, ध्यान से देखे श्री राम की मूर्ति को। भोला की पत्नी मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। भोला की पत्नी ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और उसकी पत्नी सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो ये देखकर जला करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने को खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा और उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही जवाब देते कि हम ही तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही सबकी सुनना। तो ये अध्याय